पंडित जी, प्रकृति की पूजा के तो कई महत्व है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या किसी पेड़ की टहनी खाली तिजोरी को भर सकती है? अगर हाँ, तो वो कौन सी पेड़ की टहनी होगी? और दूसरी बात ये कि क्या किसी पेड़ की टहनी से आर्थिक स्थिति जिसकी भी कमजोर है वो मजबूत हो सकती है? देखो, हम कतई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर आदमी उपाय के साथ साथ कर्म भी करे तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। समझ रही हो? एक आदमी की मैंने कुंडली देखा, मैंने उसे बताया कि इस तारीख को तुम्हारे बहुत बड़े दुर्घटना का योग है। तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए कि क्या होगा, इनकी बात तो सही होती है, तो क्या करें, कैसे करें। तो उपाय बताइए। हमने कहा इसमें एक उपाय है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र जो है, उसे ये हर समय एक बेलपत्र अपने जेब में रखें, उससे दुर्घटना से बचाव हो जाएगा। वो रखने लगा। एक दिन वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया और उसकी ट्रेन थी, उसका एक दोस्त मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो घर जा रहा हूँ, इलाहाबाद। बोला अरे घर मत जाओ यार, कल मेरी ट्रेन है, कल मेरे साथ चलना। और वो मान गया, वापस चला आया। जिस ट्रेन से जा रहा था वो ट्रेन रास्ते में एक्सीडेंट हुई और जिस सीट पे बैठा हुआ था उस सीट का आदमी मरा। घर पर खबर चली गई क्योंकि रिजर्वेशन इसके नाम पर था, रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हुआ था। रोना पीटना, इलाहाबाद आना, सब कुछ शुरू हो गया। और ये दूसरे दिन ट्रेन से श्रीमान घर पर धमक गए। तो पता लगा कि इनको मतलब कि एक दोस्त ने आकर के जो है स्टेशन से वापस कर लिया कि आज तुम मत जाओ, कल मेरे साथ जाना। तो ये बेलपत्र का चमत्कार है। भगवान शिव उस तरह की होतव्यता का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जिनको हम समझते हैं कि ये मतलब कि नहीं बोलते हैं, ये जड़ हैं, ये बहुत काम के हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि किसी भी सनातन धर्मी को अगर घर से बाहर दूर की यात्रा करनी हो, 200-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गाड़ी मोटर से जाना हो, तो उसे पहले शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव मंदिर जाकर के बेलपत्र ढूंढना चाहिए और शिव जी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र जेब में रख करके तब यात्रा करनी चाहिए। वो पूरा एकदम कवच हो जाता है। मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, उसको मृत्यु और यमराज छू नहीं सकते हैं, उसको दुर्घटना छू नहीं सकती है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल और है पंडित जी, अगर यात्रा पूरी हो जाती है तो फिर इस बेलपत्र का हम क्या करें? देखो, बेलपत्र जब तक हम दूसरा ना लें तब तक उसको अपने पास रखें। जब दूसरा बेलपत्र हम लें तो इस बेलपत्र को हमें पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने के बावजूद भी स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो इमली के पेड़ की टहनी काट करके इसको आप थोड़ी सी टहनी को तिजोरी में रख करके देखिए। दीपावली के दिन बरगद के पेड़ की जटा में एक गांठ लगा दीजिए और धन लाभ होने पर उस गांठ को खोल दीजिए। पेड़ के पास जाइए बरगद के और उसकी जो जटाएं नीचे लटकी होती है ना, उसमें एक गांठ लगा करके चले आइए और जब आपकी परिस्थिति ठीक हो जाए तो जाकर उस गांठ को खोल दीजिएगा। शुक्रवार को दोपहर के समय पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर चीनी, दूध, घी मिलाकर पेड़ की जड़ में डालने से भी धन लाभ होता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी को दरिद्री कहते हैं। लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। तो जब दोनों की विदाई होने लगी तो ज्येष्ठा लक्ष्मी रोने लगी कि मैं तो जहाँ जाऊँगी वहाँ मेरा अपमान होगा, क्योंकि मैं तो दरिद्री हूँ, मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ अभाव हो जाएगा, तो लोग मुझे तो अपमानित ही करेंगे, मेरा सम्मान कभी नहीं करेंगे। तो उनका विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। तो लक्ष्मी ने कहा बहन घबराओ मत, शनिवार के दिन मैं तुम्हारे पति के यहाँ अर्थात पीपल के पेड़ में पूरे दिन निवास करूंगी और जो लोग शनिवार के दिन
तुम्हारे पति अर्थात वासुदेव अर्थात पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, मैं सहजता से उनके घर चली जाऊंगी, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाऊंगी। और तब से पीपल के पेड़ की पूजा का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक आपको बताऊं, 10-10, 15-15 करोड़ की कोठियाँ हैं और उनके सामने अगर पीपल का पेड़ है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि पीपल की एक डाल काट दे। लोगों को लगता है कि अगर पीपल को छू लिया तो क्या अनर्थ हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। और जिसने भी दुस्साहस किया पीपल को नुकसान पहुंचाने का, उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ा है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे सनातन धर्म में वृक्ष भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।